नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे वेल विशर्स, आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर संजू आप लोगों को हर वीडियो के माध्यम से अपने करीब महसूस करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी इस दौरान मैंने आप तक पहुँचाया है वो मेरी संपूर्ण भावनाओं के साथ आप तक पहुँचा होगा, क्योंकि होता ही है कि टीचर्स वो पढ़ाते हैं जो कवि ने लिखा, टीचर ने नहीं लिखा। कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, लिखने वाला कोई और है और उसको पढ़ाने समझाने वाला कोई और है। लिखने वाले की मन स्थिति कैसी थी लिखने वाला जानता है, पढ़ाने वाला अपनी मन स्थितियों के साथ उसको पढ़ता है। और अलग अलग परिस्थितियों वाले, अलग अलग चरित्र वाले, चरित्र इन द सेंस की पसंद नापसंद वाले, पृष्ठभूमि वाले लोगों को उन चीज़ों को ग्रहण करने में, समझने में अलग अलग तरीके का टेस्ट मिलता है, उनकी रुचियां अलग होती हैं। तो जिस कोशिश के साथ मैं किसी पाठ को पकड़ पाती हूँ, उस कोशिश को उतनी ही ईमानदारी से आप तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। फिलहाल हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को पढ़ रहे हैं। इस कहानी में पेज नंबर 21 पे हम लोग हैं। लैना सिंह को गोली लग गई है, नकली लपटन साहब को उसने पकड़ लिया, उनकी तलाशी ले ली उसकी, लेकिन पॉकेट की तलाशी, पैंट के पॉकेट की तलाशी नहीं ले पाया। और इस दौरान जाड़े से बचने के लिए हाथ छुपाने की जिस कोशिश का नाटक उसने किया था उसमें वो सफल रहा। हाथ पॉकेट में डाल ली और पॉकेट के अंदर से ही गोली चला दी, लैना सिंह के जांघ में लगी। और इधर लैना सिंह की हेनरी मार्टिनी इंग्लिश पिस्टल ने साहब के खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। ये शोर शराबा सुनकर बोधा सिंह ने पूछा, क्या हुआ? लास्ट क्लास में हमने यहां तक किया था। लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। लैना सिंह ने उसको बोला, सो कुछ नहीं, एक पागल कुत्ता आ गया था, उसको सुला मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया, और औरों से यानी बाकी के जो लोग बच गए थे उनसे सारी बात बयान कर दी। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस नहीं था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। अपने घाव पे लैना सिंह ने अपने साफे को फाड़कर कस के पट्टी बांध दी। घाव मांस में लगा था, पट्टियों को कसकर बांधने से खून बहना रुक गया था। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। लेफ्टिनेंट साहब तो अपने चेले बोलूं या अनुयायी फॉलोवर्स या अपने अंडर में काम करने वाले जूनियर्स को जो आदेश देकर आए थे वो तो पूरा हो गया। 70 जर्मन खाई के ऊपर धावा बोल पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और बाकी लेटे थे। वह 8 के बाद में ब्रैकेट की बात के बाद फिर पड़ेंगे और वे 70। वो लोग थे 70, यहाँ ये लोग हैं 8। 7 तो सबके सब लेटे हुए थे, लैना सिंह खड़ा था और वह तक तक कर मार रहा था का मतलब है लैना सिंह ने खुद को छुपाकर और उनके ऊपर एक एक का ऐसा निशाना लगाना शुरू कर रखा था जिससे उसकी एक भी गोली जाया ना जाए। आपने फिल्मों में देखा होगा कि गुंडे बहुत सारे हैं और ताबड़तोड़ मारेदार हैं, लेकिन हीरो अकेला है, उसके पास एक पिस्टल है। वो किस चतुराई से छुप छुप कर निशाना लगा के सोच समझ के वार करता है कि उसकी गोलियां ज्यादा कारगर होती है और गुंडों की गोलियां बहुत सारी बेकार चली जाती है। ये सिर्फ स्टंट का मामला नहीं है, ये एक प्रकार की स्ट्रैटेजी भी है। तो वहां पर लैना सिंह यही स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है कि वो कम गोलियों में ज्यादा जर्मन को मारे।
अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। जर्मन भी मर रहे थे, लेकिन जर्मन जो मर रहे थे उनके ऊपर जिंदा जर्मन चढ़ चढ़ के खाई की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनमें इतनी संवेदना नहीं थी कि अपने ही भाइयों के ऊपर वो क्यों चढ़े। थोड़े से मिनटों में वे यानी कि सब के सब खाई में आ जाते, सबको मार डालते, लेकिन थोड़े से मिनटों में वे कुछ करते उसके पहले अचानक आवाज आई, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दी जा खालसा, वाहे गुरु जी दा खालसा। इधर खाई में ये 8 लोग हैं, बीच में जर्मन है, बाहर से वो सूबेदार और बाकी के सैनिक भी आ गए और उन्होंने अपना जो पेट नारा है वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों से पिस गए। इधर भी खाई में भी उनके दुश्मन, खाई के बाहर भी दुश्मन, बीच में जर्मन 2 पाटों के बीच में फंसे। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पुरोना शुरू कर दिया। पास आते गए पीछे वाले भी, तो उन्होंने भी संगीन पिरो पिरो के मारना शुरू कर दिया, छर्रे डालने शुरू कर दिए बॉडी में। और इधर लहना सिंह और उसके साथी लगे हुए थे। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत्य श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी धांसू लड़ाई लड़ी कि उनका खात्मा कर दिया जर्मनों का। और एक बहुत ही तेज आवाज इन्होंने लगाई, वाहे गुरु जी दा खालसा। अकाल सिखा दी फौज आ गई और लड़ाई खत्म। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे, 63 जर्मन या तो मर गए या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण चले गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार हो गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। सूबेदार के कंधे से गोली आर पार निकल गई। लहना के पसली में फिर से गोली लगी। पसली पर इसने जो साफा पहले जांग पे फाड़ के बांधा था उसका बचा टुकड़ा बांध लिया, लेकिन किसी को भी यह खबर नहीं होने दी कि अब की बार वाला घाव उसके इतना तेज लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वाणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे चला गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे तू न होता तो आज सब मारे जाते। बहुत ही खुश हुआ सरदार इससे। जब होती है ना लड़ाई खत्म हो जाती है तो हम बड़ी अपनी शेखी भी बगाड़ते हैं और दुखों का वर्णन भी उस तरह भावुक होकर करते हैं। तो वो बता रहा वजीरा सिंह कि जब मैं गया तो इतना कीचड़ था और कैसे मेरे पैरों में जूते से मण भर का कीचड़ चिपकता चला गया और कैसे मैं सूबेदार के पास मुश्किल से पहुंचा। और सूबेदार ने जब वो कागज प्राप्त किए लहना सिंह से और उसकी हजारी जो तुरंत बुद्धि थी, प्रत्युत्पन्न मति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका वो कायल हो गया और बहुत सराह रहा था कि आज अगर लहना सिंह नहीं होता तो ये कोई नहीं बचती। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर जा पहुंची। फील्ड से अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में चले न जाओ। इस लड़ाई के धमाके दूर दूर तक हुए थे। 3 मील दूर खाई में आवाज चली गई थी।
तो उन्होंने वहाँ से आगे रिलीफ कैंप में फ़ोन कर दिया। वहाँ से सुविधा थी उनके पास डॉक्टर की, मेडिकल की, तो 2 डॉक्टर और बीमार होने की गाड़ियाँ वहाँ से चल पड़ी। और वो जो घायल थे उनको मामूली पट्टी बांध के लिटा दिया गया और एक में लाशों को डाल दिया गया। सूबेदार ने कहा लहरा सिंह को ही पट्टी करा लो, क्योंकि पट्टी करा के फिर जाना था, लेकिन लहरा सिंह को तो जाना नहीं था, जगह कम थी। उसने सूबेदार को भेजा और एक में बुखार से बोधा सिंह पीड़ित था, उसको भेजा। लहरा सिंह को छोड़ के सूबेदार जाते नहीं थे और सूबेदार ने नहीं जाने की जब बात कही तो लहरा ने कहा कि बोधा की कसम है, अपने बेटे की कसम दे दी उसको कि तुमको तुम्हारे बेटे की कसम है, मैं ठीक हूँ, मेरे कुछ नहीं हो रहा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, और तुमको सूबेदार ने की भी सौगंध है जो इस गाड़ी में चले नहीं गई। देखिए कितनी जिद है कि ये बाप बेटे बचे, ये बाप बेटे ठीक रहे। और तुम, पूछता है लहरा सिंह से, तुम्हारा क्या, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्गों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं और वजीरा सिंह मेरे साथ है। अरे मेरा हाल बुरा नहीं है, देख तो रहे हो, अगर बुरा होता तो मैं खड़ा रहता क्या। और आप जाइए, जर्मन को लाशों को लेने भी तो गाड़ी आएगी, मेरी व्यवस्था हो जाएगी, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वजीरा सिंह है। जब वो लहरा सिंह को बोलता है बैठने, तो जो लहरा सिंह जवाब देता है वो आपने सुना कि वहाँ भेजकर आप गाड़ी भेज दीजिएगा। अच्छा, पर फिर भी उसका मन नहीं माना। बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो, सूबेदारी नहीं हो रहा कि चिट्ठी लिखी तो लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था मैंने वह कर दिया। सूबेदार को बोलता है लहरा सिंह कि बोधा को तो लिटा ही दिया, आप भी अब गाड़ी में बैठो, और अगर आप सूबेदारिनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना जरूर लिखना, और हाँ जब घर जाओ तो उनसे एक बात जरूर कहना कि जो उन्होंने कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहरा का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारिनी को तू ही कह देना। देखिए उसने क्या कहा था, कहता है कि मैं वहां जाके क्या संदेशा दूंगा, मेरे और मेरे बेटे के प्राण तूने बचाए, तुम यहाँ से आओ, वहां से हम मिलेंगे और हम तीनों साथ चलेंगे, और अपनी सूबेदारनी को तुम खुद बता देना कि तुझे क्या संदेश देना है। कहा क्या था वैसे उसने, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वो लिख देना और कह भी देना, आप चलो, गाड़ियाँ तैयार है, मैं आपको क्या बताऊं उन्होंने क्या कहा था और मैंने क्या कहा किया, आप उनको बस लिख देना ये बात और मिलो तो बता देना। बाकी वो इतना चोटिल था कि बड़ी मुश्किल से इतना नॉर्मल खड़े होकर बात कर पा रहा था। गाड़ी के जाते ही लहरा लेट गया, ब्लड बहुत बह गया था। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। एक तो वजीरा पानी पिला दे, दूसरा मेरा कमर बंद खोल दे, एकदम से तर हो गया है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यहाँ पर वर्णन शैली आ गया है, शैली आ गई है, लेकिन साथ में विश्लेषण भी चल रहा है। कहा जाता है या एक मान्यता है कि मरने के पहले शीशे की तरह स्मृतियां एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। बहुत दिनों से जो धुंधली यादें अवचेतन में चली गई थी वो भी दिखने लगती है, अपना बचपन आदमी को सामने देखने लगता है, दृश्यों के रंग एकदम साफ हो जाते हैं, कैनवास क्लियर एकदम। समय की धुंध यानी आज व्यक्ति अगर 60 साल का है और 2-3 साल की उम्र की बात याद करे तो 55, 56, 57 वर्षों का जो एक अंतराल है वो काई की तरह हट जाता है। लहरा सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई
तब धत कहकर वो भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों? आज लहना सिंह को मरणासन अवस्था में अपने बचपन का वो दृश्य याद आ रहा है, जब एक 8 वर्ष की बच्ची उसको सब्जी वाले के यहाँ, दही वाले के यहाँ, हलवाई के यहाँ मिल जाती थी आते जाते, और वो उससे छेड़कर एक ही बात पूछा करता था, तेरी कुड़माई हो गई। और आशा के विपरीत उत्तर देने पर कितना बुरा लगा था इसको, कितना क्रोध आया था। क्यों आया था? इतना छोटा था कि उसको इस सवाल का जवाब तब मिला नहीं था और अब वो देना भी नहीं चाहता। किसी भी चीज़ को ये रोमांटिसाइज नहीं करना चाहता। इसके लिए सबसे बड़ा रोमांस यही था कि जिसको उसने बचपन में पसंद किया था उसकी इच्छा का सम्मान किया, उसके मांगे गए वादे को आज इसने पूरा किया। कहाँ होते हैं ऐसे लोग? लेकिन कहीं तो होते ही हैं। इस संसार में सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं के ही नहीं, दोस्तों के बीच में भी ऐसे रिश्ते होते हैं कि इंसान अपना सर्वस्व वार करके भी उसको बचाना चाहे, उसके लिए मर मिटना चाहे। इस कहानी में बोधा सिंह मरणासन अवस्था में है और आज वो अपनी पुरानी बातें सारी याद कर रहा है। इस याद करने के दौरान वो ध्यान करता है क्या क्या चीज़ें बचपन की वो, और फिर वो हो गया भर्ती फौज में और वो बन गई किसी की सूबेदार। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष के कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पड़ जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। 25 वर्ष बीत गए उस बात को। लहना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार की नौकरी लग गया और 8 साल की उस लड़की का उसको ध्यान ही नहीं रहा। पता भी नहीं चला स्मृतियों की भीड़ में वो कभी मिली भी थी कि नहीं मिली थी। जॉब लगने के बाद, सेना में भर्ती होने के बाद 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के एक मुकदमे के पैरवी के चक्कर में घर आया था। वहाँ अचानक से रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौरन वापस आओ, फौज लाम पड़ जाती है, युद्ध पड़ जाती है, आ जाओ वापस। और इसके साथ दूसरा लेटर इसको मिला सूबेदार हजारा सिंह का कि मैं और बोधा सिंह भी वापस लाम पे जा रहे हैं, तो लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। इसके गांव से आगे जाके सूबेदार गांव था, रास्ता वही था। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, सूबेदार उसको बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा, चलने की तैयारी हो गई, पैकिंग हो गई, निकलने लगे गेट पे, तब सूबेदार ने बोला कि भाई लहना तुमको सूबेदार ने जानती है और तुमको बुलाती है, जा मिला। इसके आगे वो दोनों मिलते हैं, क्या बात होती है, कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है और वो अंतिम भाग में नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगी। आज इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।